जयपुर से करीब 130 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो एक बार फिर विवादों में आ रही है। एक दरगाह जहां लाखों मुसलमान और हिंदू माथा टेकने आते हैं। एक दरगाह जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया है। यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों से इस दरगाह को लेकर काफी विवाद चल रहा है। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। इसी कड़ी में मथुरा के बाद अजमेर शरीफ को लेकर दावे होते रहे हैं। 2024 में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर था। कोर्ट में सबूत पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने PIL स्वीकार कर ली और अजमेर शरीफ केस को आगे बढ़ाया। ये वही दरगाह है जहां अकबर को 3 संतानों का आशीर्वाद मिला था। आज भी यहां लाखों लोग आते हैं। दरगाह कमेटी ने इस केस को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश बताया था, जबकि कई हिंदू संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। इस बार मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां कोर्ट ने महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि निचली अदालत के उस आदेश को क्यों ना रद्द किया जाए जिसमें डॉक्टर परमार को इस मुकदमे में पक्षकार बनाया गया था। अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला पूरे विवाद की दिशा को बदल सकता है। यानी अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर परमार इस मामले में बने रहेंगे या कोर्ट उन्हें हटा देगा। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। दरअसल अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक सिविल मुकदमा अजमेर की निचली अदालत में चल रहा है। इस मुकदमे में दावा किया गया है कि दरगाह परिसर में पहले शिव मंदिर मौजूद था। इस मामले की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई थी। इसके बाद कई लोगों ने अदालत में खुद को इस मुकदमे से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन निचली अदालत ने कई अर्जियां ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि सिर्फ किसी जगह से धार्मिक आस्था या व्यक्तिगत लगाव होने से कोई व्यक्ति मुकदमे में पक्षकार नहीं बन सकता। लेकिन बाद में महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार ने अदालत में अर्जी लगाई और खुद को इस मामले में शामिल करने की मांग की। निचली अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और उन्हें इस मुकदमे में पक्षकार बना दिया। अब इसी फैसले को अजमेर दरगाह की देखरेख करने वाली कमेटी अंजुम मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहिब ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दरगाह कमेटी की तरफ से वकील आशीष कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में कहा कि डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार का इस मुकदमे से सीधा कानूनी संबंध नहीं है। याचिका में कहा गया कि मुकदमा नवंबर 2024 में दाखिल हुआ था, लेकिन परमार ने करीब 14 महीने बाद अचानक इसमें शामिल होने की मांग की। कमेटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में शामिल करने का मकसद कानूनी जरूरत से ज्यादा राजनीतिक और प्रचार से जोड़ा हुआ है। वहीं हाईकोर्ट में यह भी बताया गया कि पहले और भी लोगों ने इस मुकदमे में पक्षकार बनने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी अर्जियां खारिज कर दी गईं। 29 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की सिंगल बेंच ने इस मामले की शुरुआती सुनवाई की। कोर्ट ने डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्यों ना निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जाए जिसमें उन्हें इस मुकदमे में शामिल किया गया था। अब अगली सुनवाई में डॉक्टर परमार अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद ही तय होगा कि वो इस मामले में पक्षकार बने रहेंगे या नहीं। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह का मामला अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश की कई मस्जिद, दरगाह और मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया और इसको लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जहां मुस्लिम्स को लगातार कानूनी और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। साल 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। जी हाँ, इस मामले को लेकर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। इसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी कई याचिकाएं अदालतों में दाखिल की गई हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद विवादित जमीन पर बनी है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों का विरोध करता है और इसे कानूनी रूप से चुनौती देता है। यूपी के संभल में भी एक ऐसा ही मामला हुआ जिसमें मस्जिद विवाद सामने आया, जहां अदालत के आदेश के बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मामले ने भी धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक दावों को लेकर बहस तेज कर दी है।
पश्चिम बंगाल के मालदा में 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद के पास हिंदू संगठन ने शिवलिंग स्थापित करने की योजना का ऐलान किया। संगठन का दावा है कि ये जगह पहले आदिनाथ मंदिर थी, जबकि अदीना मस्जिद को एएसआई संरक्षित मस्जिद माना जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत में अवैध निर्माण हटाने के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। मुस्लिम संगठनों और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कई मौकों पर आरोप लगाया है कि इन कार्रवाइयों में मुस्लिम परिवारों को ज्यादा निशाना बनाया गया। सरकार और प्रशासन आमतौर पर इन कार्रवाइयों को कानूनी व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताते रहे हैं। यानी अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर ज्ञानवापी, मथुरा और अदीना मस्जिद तक धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों की एक लंबी सूची बनती जा रही है। जहां एक तरफ कुछ संगठन ऐतिहासिक दावों के आधार पर अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के कई लोग इसे अपने धार्मिक स्थलों और पहचान पर बढ़ते दबाव के तौर पर देखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और कानून प्रशासन इसका समाधान निकाल पाएंगे, या फिर देश में मस्जिद और दरगाह पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चालू रहेगी। फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सबकी नजरें डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार के जवाब और आगे की सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि अजमेर दरगाह मामले में उनकी कानूनी भूमिका कायम रहती है या हाईकोर्ट के फैसले से इसमें बदलाव आता है। मैं हूं आयशा, बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।